सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। फाजिलपुरिया पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है। हमले से पहले फाजिलपुरिया की रेकी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गुरुग्राम पुलिस ने इस आरोपी को सोनीपत से गिरफ्तार किया है। जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है उसकी पहचान 25 वर्षीय विशाल के तौर पर हुई है। विशाल पर आरोप है कि उसने फायरिंग से पहले कई बार गुरुग्राम आकर राहुल फाजिलपुरिया की रेकी की। वो गुरुग्राम के अलग अलग गेस्ट हाउसों में ठहरता था और ये देखता था कि फाजिलपुरिया कब, कहां और कैसे जाता है। वारदात के दिन भी आरोपी ने पूरी रेकी कर हमलावरों को राहुल फाजिलपुरिया के मूवमेंट की जानकारी दी थी। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इस केस में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। कई टीमें अलग अलग लोकेशंस पर छापेमारी भी कर रही है। और सीधा रुख कर लेते हैं देवेंद्र भारद्वाज का, जिस पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बताइए क्या इनपुट है इस मामले में आपके पास? देखिए, बिल्कुल राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर जो फायरिंग हुई थी, इस पूरे मामले में लगातार पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी और पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसकी पहचान विशाल नाम के शख्स के रूप में हुई है, जो कि लगातार रैकी कर रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया जब भी अपने ऑफिस से घर की तरफ निकलते थे तो कई सिक्योरिटी गार्ड और उनके आगे पीछे गाड़ियां होती थी, लेकिन जिस दिन ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उस दिन राहुल फाजिलपुरिया खुद अपनी गाड़ी चलाकर अकेले गया था। और यही कारण रहा कि इस रैकी करने वाले विशाल नाम के शख्स ने इसकी जानकारी बाकायदा उन शूटर्स को दी थी और जिसके बाद ये पूरा हमला हुआ था। और फिलहाल पुलिस ने इसे सोनीपत से गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है क्योंकि और भी इस पूरे मामले में जो लोग संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। लेकिन फिलहाल इस विशाल नाम के शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई है जो कि लगातार रैकी कर रहा था, गुरुग्राम के अलग अलग गेस्ट हाउस में रुका था। और उसके बाद उसको ये जब मालूम लगा कि आज राहुल फाजिलपुरिया अकेला घर से ऑफिस से घर की तरफ निकला है, अकेला गाड़ी में सवार है, उसी वक्त इसने इसकी जानकारी इन शूटर्स को दी, जिसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जी देवेंद्र, इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हमलावर कौन थे। अभी तक इस मामले में संभवतः किसी ने इसका जिम्मा भी नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी चीज, मोटिव भी क्लियर नहीं हुई है कि क्यों, मोटिव क्या था। देखिए, जनाब, इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है। इसके अलावा जिस तरह से फाजिलपुरिया पर जो हमला हुआ था उसमें एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आई है कि गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने इस पूरे हमले की जिम्मेवारी ली है और जिसमें इंद्रजीत यादव यानी कि इंद्रजीत यादव हिमांशु, जिसका भाई हिमांशु है, जो कि इस गैंग से संलिप्त है। और इन्होंने इस पूरी मामले को लेकर जानकारी जिस तरह से सोशल मीडिया पर दी, उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिलाया है कि लगभग 5 करोड़ रुपए जो लिए थे वो वापस नहीं दिए और इसी को लेकर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया कि धमकाने के लिए, डराने के लिए पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और सख्त पोस्ट में ये भी कहा गया है कि पैसे नहीं लौटाए तो आने वाले दिनों में ये बड़ी घटना को अंजाम देंगे और एक एक कर जिनकी जो दोस्त हैं फाजिलपुरिया के या खुद फाजिलपुरिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं के बीच से फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन जो पोस्ट आई है उसको आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार खंगाला जा रहा है कि वो कहां से आई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस पूरे मामले में एक के बाद एक नई पट्टी खुलती जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि पुलिस इसमें क्या खुलासा करती है। क्या वास्तव में जो सरधानिया, गैंगस्टर सरधानिया ने जो अपने इस पोस्ट को के बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।